अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने हेडलाइन देख लिया होगा कि हमारे प्यारे प्यारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत को बढ़ाया और मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले यानी इतवार को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आलमी क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला हुआ और इस फाइनल मुकाबले में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान हार गया और थोड़ी यानी शिकस्त जो हुई है, हार हुई है, वो भी बुरी हार हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लोग अलग अलग अंदाज में बातें कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हार की एक वजह ये भी है कि ये जो मुकाबला हुआ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, और फिर दूसरी वजह लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के दौर में आज तक इंडिया ने एक भी फाइनल कप नहीं जीता है। जो भी इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता है वो कांग्रेस के दौर में जीता है। जैसे 1983 में इंदिरा गांधी का दौर था, भारत जीत गई। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था यानी बीजेपी, भारत हार गया। 2007 में फिर कांग्रेस का दौर आया, मनमोहन सिंह थे, भारत जीत गया। 2011 में फिर मैच आया, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, भारत जीत गया। और 2015 से लेकर 2023 तक यानी नरेंद्र मोदी का दौर है, बीजेपी का दौर है, एक भी वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता है। तो लोग एक तो बीजेपी को भी पनौती मान रहे हैं और फिर जो बीजेपी के बड़े हैं तो वो तो पनौती मानेगी। लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2 पनौतियां वहां पर मैच में एक साथ जमा हो गई थी, लेकिन इस जुमले का मैं कड़ा विरोधी हूं, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आने के बाद यकीनन बेरोजगारी बढ़ गई, मुल्क तबाही की तरफ बढ़ गया, बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है और हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पर बाकायदा आतंकवादी घुस घुस के आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और न जाने कितनी औरतें जो है अपने बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में घुस जा रही है, मुल्क की जीडीपी गिर गई है, मुल्क तबाही की तरफ बढ़ गया है। ये बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और फिर स्टेडियम में नरेंद्र मोदी स्टेडियम था तो इसकी वजह से ये मैच हम नहीं जीत पाए, ये कहना अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। जी हाँ, खैर मैं कभी खेल और क्रिकेट पर बात नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे लाडले वजीर आजम वहां मौजूद थे। जी हां, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि स्टेडियम में ऐसा शख्स मौजूद था जो बहुत तेज फेंकता है, मगर उसे फेंकने का मौका ही नहीं मिला। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे वजीर आजम लाडले नरेंद्र जी मोदी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को शिकस्त के बाद में उनको हौसला दिया। और बड़ी खबर आ रही है कि मोहम्मद शमी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गले से लगा लिया। स्क्रीन पर आप देखें कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि नरेंद्र मोदी जो है, हमारे वजीर आजम जो है मोहम्मद शमी को गले से लगा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को गले से लगाकर हौसला दिया कि भाई शिकस्त और हार तो चलती रहती है, ये तो खेल है। अब ये भी एक अजीब बात है कि जब से हम आए हैं तो एक भी बार आप जीते नहीं हैं, लेकिन ये तो एक खेल है, चलते रहता है। कांग्रेस के दौर में जीत जाते हैं, ये भी एक अजीब बात है। हमारे दौर में आज तक आप लोग जीते नहीं, ये भी एक अजीब बात है। और ऐसी एक और तस्वीर आ रही है कि हिंदुस्तान की टीम जब हार गई तो फिर बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अनुष्का शर्मा भी बड़ी गमगीन और अफसुर्दा हो गई। जी हाँ, बड़ी गमगीन और अफसुर्दा हो गई और उन्होंने फिर अपने शौहर विराट कोहली को गले लगा लिया। विराट कोहली को गले लगाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें अनुष्का शर्मा जो है अपने शौहर विराट कोहली को तसल्ली दे रही है। खैर मैं भी आखिरी जुमला ये कहूँगा तसल्ली देते हुए कि भाई मैच और खेल को खेल की तरह देखो।
कुछ हमारे यहाँ इतने कमीने लोग हैं कि खेल को भी हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। जी हाँ, खेल को भी हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। और जब भी ऐसा खेल होता है, ये तो अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का मैच था, अगर गलती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आ जाता तो हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े आतंकवादी है जो मौका देखते हैं कि बस किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाई जाए। जी हाँ, तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नहीं था सामने, ऑस्ट्रेलिया था। मगर फिर भी हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े बेवकूफ़ मौजूद है जो खेल को भी हिंदू और मुसलमान बना देते हैं। खेल को खेल की नज़र से ही देखना चाहिए, और खेल में हार और जीत लगी रहती है। ऐसे भी पागल हमने देखा है कि हार गई उनकी टीम तो टीवी फोड़ रहे हैं, घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी हाँ, गुस्सा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं। अरे भाई, खेल खेल है, खेल को खेल की नज़र से देखो। खैर, कल का खेल तो, परसों का जो खेल हुआ वर्ल्ड कप, वो तो हिंदुस्तान के लिए यादगार बन गया कि एक नौजवान ऐसा आया ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा कोई नौजवान होता अगर मुसलमान तो अभी तक तो आतंकवादी का फतवा उस पर लग गया होता और हमारे मुल्क के चैनल कुत्तों की तरह भौंकने का हक अदा कर देते अगर कोई मुसलमान जवान होता। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का जवान आया, विराट कोहली को दौड़ते हुए पकड़ लिया और फलस्तीन का टी शर्ट और फलस्तीन का परचम हाथ में लेकर लहराने लगा और यह बताने लगा कि फ्री फलस्तीन, फलस्तीन को आज़ाद करो और फलस्तीन पर बमबारी बंद करो। तो वो जवान भी इतना ही फेमस हो गया जितना वर्ल्ड कप फेमस हो गया। खैर, खेल खेल है, खेल को खेल की नज़र से देखो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।